नवरात्र के 9 दिनों में ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करें। जो शक्ति को समझ ले वो शक्तिमान है। विज्ञान ने शक्ति का उपयोग बाहर किया तो सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली। ऋषि मुनियों ने शक्ति का उपयोग भीतर किया तो परमात्मा व शांति प्राप्त कर ली। अब हम आने वाले दिनों में उसी शक्ति की उपासना करेंगे। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है। विष्णु जी बाल मुकुंद रूप में एक पत्ते पर बैठे हैं। प्रलय हो चुका है, संसार में कुछ भी नहीं था। उन्हें एक श्लोक सुनाई दिया, सर खलिवंद मेवाह नान्यस्ति सनातनम। इसका संक्षेप में अर्थ है कि सब कुछ मैं ही हूँ। तब विष्णु जी ने कहा कि ये कौन सी शक्ति है, किसकी आवाज है? तो परम शक्ति ने कहा, ये मैं हूँ। और उन्होंने विभाजन किया। सरस्वती रूप में शक्ति ब्रह्मा को सौंपी और कहा, अब आप निर्माण करेंगे। लक्ष्मी रूप में विष्णु को सौंपी और कहा, अब आप पालन करेंगे। और दुर्गा रूप में शिव जी को सौंप कर कहा कि आप संहार करेंगे। शक्ति हमें समझाती है कि इन 9 दिनों में सीखो, यानी व्यापक करो। इन 9 दिनों में ब्रह्मांड में जो शक्ति है, जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो हमारे लिए सुलभ उपलब्ध है। हमारा पूरा जीवन सत्व, रजस और तमस के 3 गुणों से संचालित होता है। जब हम नवरात्र में देवी माँ की पूजा करते हैं तो इन तीनों गुणों में संतुलन स्थापित करते हैं, अपने भीतर और वातावरण में सात्विक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, भावनात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं। जब देवी का ध्यान करते हैं तो ध्यान का अर्थ है कि आत्मा को भोजन देते हैं। यह आपके चारों तरफ सकारात्मक तरंगे पैदा करता है। इसके अलावा जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो मंत्र सकारात्मक ऊर्जा को बाहर लाते हैं, शरीर के चारों तरफ एक कवच बनाते हैं। हवन के दौरान जब हम संकल्प लेते हैं तब पूरे ब्रह्मांड को इसे सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। संकल्प के बाद हम इस विश्वास पर टिके रहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है वही होगा। व्रत और उपवास से शांति, उत्साह और रचनात्मकता जागृत होती है। इसीलिए नवरात्र के ये 9 दिन असीम श्रद्धा और संपूर्णता के अवसर हैं।